आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास कुछ क्लू है दोस्तों, ठीक है। तो वो क्लू कुछ इस तरह से है कि हमने जो लैपटॉप लिया था आज हम इसी ले लिए हैं और इसी फ्लैट में हैं और 6th फ्लोर पे हैं। तो सबसे पहले आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि हम इतना सस्ता में लैपटॉप कैसे लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा होगा कि हमने जमशेदपुर में ही क्यों मंगाया, हम पटना में रहते थे तो पटना मंगा सकते थे। तीसरा क्वेश्चन ये है कितने में लिए होंगे, ठीक है। और हम किस किस चीज़ को हमने फेस किया, क्या सेकंड हैंड लेना लैपटॉप सही है या गलत है, तो ये आने वाले समय में हम आपको इसकी जानकारी देंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि हम जो वीडियो का शूटिंग किए हैं ना, ये जो एक वीडियो बनाया है उसमें कि अनबॉक्स किए हैं, वो ऑन द स्पॉट हुआ है विदाउट एनी पेमेंट। तो उसको शूटिंग में जितना हो सका ना उसका टेस्टिंग, वो हमने उस टेस्ट को किया, ठीक है। और फिर जाकर के हमें लगा कि इस प्रोडक्ट को ले लेना चाहिए तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। आने वाले समय में धीरे धीरे जो जैसे जैसे होगा, लेकिन एक वीडियो उस समय हम आपको वो वाला देंगे क्या क्या फंक्शन है उस लैपटॉप का, जो मेरा लैपटॉप है। और उस लैपटॉप का नाम है HP 840 G5 8th जनरेशन i5 और 512 GB SSD के साथ है, ठीक है। यही चीज़ है उसमें। तो अभी हम खुल के मेन बात करते हैं, मेन मुद्दा पे दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। कि आप लोग भी ज़रूर ये डिमांड रखते हैं कि पैसा नहीं है मेरे पास और हम एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया। और कैसे लिया, क्यों? पहला पॉइंट ये है कि हमने जब लैपटॉप खरीदने से पहले हमने बहुत सारे शॉप्स में जाके विजिट किया, देखा, चलाया और ऑनलाइन भी बहुत जगह सर्च किया, बहुत सारा जगह पे हमने ढूंढा। ऐसा नहीं हमने बहुत सारा दुकान लिया, लेपी वाला हो, ये वाला हो। हमको एक दुकान का जो लैपटॉप था वो पसंद आया था और रेंज था 18। लेकिन बता दे रहे हैं मेरा क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि हमको वीडियो शूट करना है, पहला बात। और दूसरा नंबर मेरा स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टोरेज का हम काम ही नहीं कर सकते हैं, पता है ना। क्योंकि हम एक ब्लॉग बनाते हैं, उसके लिए स्टोरेज चाहिए, फिर स्टडी के लिए चाहिए। मेरा 2-3 पर्पस है जिसके कारण हमको, और हो सकता है हम कभी वर्क में मेरा फंसे नहीं बस प्रोग्राम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन सो यू कैन परचेज दैट टाइप ऑफ लैपटॉप। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ का चाहिए वो तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन डिसाइड विच टाइप ऑफ लैपटॉप यू शुड। बट हमने क्या डिसाइड किया कि हमारे पास उतना अमाउंट तो था नहीं, ठीक है, कि हमने 70,000 या 1 लाख का लैपटॉप हम नया खरीद सके, ठीक है। तो हम बहुत जगह दुकान में किए, हमें उस तरह का ढंग का लैपटॉप मिला नहीं, ठीक है। फाइनली बताते हैं। तो फिर यूट्यूब में सर्च किए और जगह भी नेट में सर्च किए, तो फाइनली हमको बहुत जगह से बोला पहले पेमेंट देना पड़ेगा। तो हम कैसे बिलीव कर ले, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है ना, ऑनलाइन में बहुत सारा फ्रॉड होगा। हो सकता है मेरे से पैसा ले लिया फिर जाकर ब्लॉक कर दिया, तो हम क्या करेंगे उसमें, तो नथिंग। तो हमको फिर जाकर चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो, पटना हो, ठीक है, या बिहार का हो, हमने सभी जगह जा करके ट्राई किया, चाहे वो कॉल से हो, जैसे वो हमको एकदम फिक्स प्राइस पता है, ठीक है, इतना पड़ेगा जो। अब तब जाकर लास्टली जो है, और बहुत जगह हमको बोला पेमेंट पहले करना, जो कि मेरे पास तो पैसा था नहीं, तो हम कैसे करेंगे पेमेंट, ठीक है। तो और मेरे पास जो लैपटॉप हमको नेसेसरी चाहिए, वो नया में चाहिए था, वो उसका रेंज कम से कम 50 से प्लस है, ठीक है, मिनिमम। तो हम नहीं ले पाएंगे ना। हाँ, एक लैपटॉप लेने के लिए कम से समझ रहे हो, कम से पैसा होना जरूरी है। तो हमने बोला क्यों नहीं एक सेकेंड हैंड लैपटॉप ले, बहुत को यूज करता है। और हाँ, अब तो ये भी बात है कि अब हमने लिया और लैपटॉप कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो चीज़ भी हम आपको जेन्युइन बताएंगे। यहाँ किसी का दुकान के बीच का नहीं है, ठीक है। आप पहला वीडियो में देखिएगा, जो अभी कुछ समय बाद रिव्यू चलेगा, वीडियो रनिंग होगा ना यूट्यूब पे, तो उसमें आप पाएंगे कि जो वीडियो होगा, ठीक है, उसमें कोई दुकान के साथ कनेक्शन नहीं था और हम भी आज दुकान गए नहीं हैं, ठीक है, ऑनलाइन उसको ऑर्डर किया है। तो फाइनली मेरा क्या हुआ, एक दिल्ली वाला से, दुकान वाला से कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, और हम उसको ये बात बोलते हैं कि हम एक यूट्यूबर हैं, ठीक है। यूट्यूबर मतलब हम एक वीडियो शूट करते हैं, ठीक है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यदि आपका लैपटॉप रहा तो हम सीधा बोले उसको कि आपका यदि लैपटॉप बढ़िया रहता है तो हमारी तरह से A to Z आपको अनबॉक्सिंग से लेकर हर चीज़ का वीडियो हम यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे प्रवेश करेंगे, ठीक है। और तो हमारा सब्सक्राइबर 900 प्लस था, तो इन्हें भी लगा कि एक जेन्युइन सब्सक्राइबर है, तो इनके पास एक लैपटॉप की कमी होगी तो इन्हें पास देना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली है कि उसके बॉक्सिंग को हम करेंगे, क्योंकि हम जरूर बताएंगे अपने दोस्तों को, या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनको लैपटॉप सेकेंड हैंड लेना जरूरी है। और बहुत सारे जानते हैं कि ख़राब क्वालिटी में भी मिल जाता है, क्या होता है नहीं होता है। जो हम लैपटॉप लिए हैं उसका अमेजोन पे कम से कम 32,000 दाम है रीन्यू लैपटॉप का, ठीक है। तो फाइनली उस आदमी से मेरा जो है कांटेक्ट होता है दिल्ली वाला से, और हम नंबर भी देते हैं, कॉल करते हैं। और इस तरह की बात हम जो है, हमारी तरफ से बहुत सारा निगेटिव बातें आती थी कि नहीं लेना, ये लेना, ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है, बहुत सारा होता था। अब क्या करेंगे, फाइनली हमें एक लैपटॉप ज़रूरी था।
था, ठीक है, और हमने ठान लिया था कि हमें 20, लेकिन हाँ मेरा जो टारगेट था कि हमको जो लैपटॉप लेना है वो 20,000 के नीचे का ही लेना है, ठीक है, 20,000 से बिलो का लेना है। और हमको नहीं, हमको क्या चाहिए था, i5 चाहिए था, और साथ में क्या चाहिए, हमें जो चाहिए था, हमें वो i5 चाहिए था, ठीक है। और i5 में i5 जनरेशन और जनरेशन 6 जनरेशन भी चलेगा, 8 जनरेशन भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। और कम से कम 512 GB SSD मेरा लैपटॉप में होना चाहिए। ये चीज़ बहुत नेसेसरी है मेरे लैपटॉप में, ठीक है, इतना होना चाहिए तभी जा, क्योंकि हम रनिंग करेंगे ना तो हो सकता है कि ज़्यादा वर्क हो सकता है उसमें, क्योंकि मेरा नहीं एक छोटा मोटा वर्क हम करके, क्योंकि हमको स्टोरेज भी चाहिए। तो मेरे को लगभग हम क्या बोलेंगे कि मेरे को 20,000 की रेंज में लैपटॉप मिल रहा था, और मिल भी गया था। किसी दुकान था, लेपी प्लस करके नाम था एक पटना में, वहाँ पे हमने गया और वहाँ पे दुकान में जाकर के लैपटॉप को इसी HP का i5 जनरेशन वाला हम लैपटॉप यूज किए, लेकिन 256 GB SSD के साथ था, ठीक है। तो क्या हुआ, फाइनल चलाने के बाद हमें पसंद आ गया वो लैपटॉप, बोला कि हम ले लेंगे इसी को। यदि हम दिल्ली वाला, इधर दिल्ली वाला भी मुझे कॉल करता था, तो दिल्ली वाला कॉल करने सब क्या होगा यहाँ पे, आप बताइए। फाइनली जब उन्होंने दिल्ली वाला मुझे कॉल किया कि आप आइए मेरा लैपटॉप लीजिए, तो बोला कि हम आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया, बोले हमको चाहिए, आप नहीं देंगे तो हम दूसरा दुकान से ले लेंगे जब। तो उन्होंने बोला कि हम जिस रेट में आपको देंगे ना वो कहीं नहीं मिलेगा तुमको, ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात सही था। अब क्या चल रहा है नहीं चल रहा है क्या है, अब किसी का कहना था कि पार्ट्स बदल लेता है, क्या बदलता है हमको नहीं पता। यदि मान लीजिए दुकान में, क्योंकि 1-2 पीस का बात नहीं, वहाँ हज़ार पीस आता होगा दुकान में, ठीक है। तो इसी तरह का मेन बात यहाँ पे मेन फोकस होता है। अब बात करते हैं कि हम लेने में क्यों ये रहे इतना, क्यों इस तरह का ये प्रोजेक्ट। अभी तक जिस हम लैपटॉप को चला रहे हैं वो नाइस कंडीशन में चल रहा है, और कम से कम 10 घंटा से ऊपर चलता है, और 2 से 3 बार ये बात बता दें, बैटरी बैकअप जो है कंटिन्यू में 2.5 से 3 घंटा तक ही चलता है। और लैपटॉप में आप नेट चलाइए और अपडेट कीजिए सारे अपडेट के साथ। तो हमें फाइनली बोले ना कि एक दुकान हमें मिला, तो फिर हमको कैसे ट्रस्ट करेंगे, आखिर देखो लोग कैसे ट्रस्ट करेगा। अगर हमको क्या पता कि पैसा ले लेगा चले जाएगा, अरे 500 रुपया भी 500 रुपया मायने रखता है आज के डेट में, ठीक है। तो क्योंकि 1 रुपया के कारण दुकान वाला सामान देने से रिटर्न कर देता है, ये चीज़ होता है बिजनेस के फंडा में, ठीक है, याद रख लीजिए इस बात को ध्यान करके। तो फाइनली तो हम लोग को मिला, और ये लैपटॉप आपको ये भी होगा कि आपने ये जमशेदपुर में क्यों मंगाया। हाँ, ये हम पटना में भी लैपटॉप को जो है ना पटना भी मंगा सकते थे, हम अपने घर पे भी मंगा सकते थे, ठीक है, और रांची में भी मंगा सकते थे, ठीक है। इनका जो था, जो वेयर हाउस होता है वो इनका रांची में था, ठीक है। तो फाइनली जो है हमने बात किया कि हमें पटना भेज दीजिए, क्योंकि पटना में हम रहते हैं तो हमें इजी हो जाएगा और हम आपका ले लेंगे, क्योंकि हमने 1 रुपया भी पेमेंट नहीं दिया था। तो अब भाई उसका भी तो दुकान है, अब उनको भी ट्रस्ट तो मेरे पे नहीं है ना, जब मेरे को ट्रस्ट नहीं है तो उसको भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे वेयर हाउस आना पड़ेगा, या रांची आइए, अदरवाइज नहीं तो हमें कुछ पेमेंट कीजिए तो हम आपको भेज देंगे, क्योंकि उनका भी पैसा लगा है प्रोडक्ट में, फ्री में तो कहीं कुछ मिलने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। तो फिर जाकर वो चीज़ प्रोडक्ट जो है वो फिर फाइनली पता चला कि रांची में हम नहीं जा पाएंगे, तो सोचे ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा, और हम अचानक घर आ गए, ठीक है। घर आने के बाद बोले कि आप ऐसा कीजिए, क्योंकि घर तो मेरा घर भेजने से अच्छा है, कि फिर पता लगा मेरा दोस्त कहीं जमशेदपुर में रहता है, तो उनसे कॉन्टैक्ट किए, बोले यार मुझे कोई एक लैपटॉप आ रहा है, उसको हमको चेक करके उसको लेना है, और फिर क्या चलता है नहीं चलता है फिर हम वहाँ से घर चले जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली फिर वही हुआ कि उनका फ्रेंड है या जिसके थ्रू से वो बोला कि मेरा जमशेदपुर में रहता है, TMH में भी बहुत कोई काम करता है, तो वहाँ भी लैपटॉप सप्लाई हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए। तो हमने फाइनली जाके लैपटॉप जो है, आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है, आज तक किसी ने खोला है लैपटॉप किसी बस स्टैंड में जाकर, लेकिन हमने खोल के दिखाया है वीडियो में कि किस तरह से अनबॉक्सिंग किया, वो भी बिना पैसा का, मानगो के बस स्टैंड में, ठीक है। याद रखिए इस चीज़ को, मानगो के बस स्टैंड में हमने लैपटॉप को अनबॉक्सिंग किया है, सेकंड हैंड रिफर्बिश्ड लैपटॉप को, ठीक है। और स्टार्टिंग में लैपटॉप का जो कंडीशन होता है वहाँ पे बता दिया है, हम इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, और वहाँ पे किए, फिर जाकर और बताते हैं उसमें पेमेंट हमको, फिर लास्ट में पेमेंट बोले कि अब यार इतना करते हैं, वहाँ से हमको जब हेल्प मिल रहा है 6 महीना 1 महीना में हमें कुछ भी होगा लैपटॉप का तो वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये दुकान का देना था और ये चीज़ उनका कहना था। तो फिर जाकर पेमेंट किसी कारण से हमने पूरा नहीं कर पाया, तो उन्होंने लैपटॉप को लेके चला गया, और फिर कि पैसा घट रहा था तो उनका भी भाई पैसा फंसा। फिर देखिए उसके बाद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आया, क्रिएट हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ आया कि पेमेंट तो ठीक है, शाम को गए पेमेंट लेकर के मेरे दोस्त के साथ में कि चलो पेमेंट कर देते हैं और हम अपना लैपटॉप ले आएंगे। तो फिर जाकर के अब गया तो क्या सोचेंगे, बोले यूज करते हैं और क्या, 26,000 को इतना तो मायने है ही नहीं। फिर भी 26 से 27,000 जो भी पड़ा, 28,000 का लैपटॉप था, उन्होंने हमें एक रिसिप्ट भी दिया था। फिर जाके नेक्स्ट इसी शाम में जब गए ना पेमेंट करो, पेमेंट जाके पेंडिंग में चला गया। आप सोचिए, अब एक अननोन आदमी को पैसा भेज रहे हैं, वो पेंडिंग में चला गया तो कैसा आ गया, पूरा मेरा दिमाग खराब हो गया था, ठीक है पूरा। उसके बाद जाकर के इतना दिमाग खराब हो गया ना, माथा काम नहीं कर रहा था, ठीक है। वीडियो में क्या शूट करेंगे, कर रहे थे, उसमें बताने वाले थे लेकिन बता नहीं पाए आपको। तो फिर फाइनली वो फिर जाकर के नेक्स्ट डे, क्योंकि पंजाब बैंक से HDFC में जाना था, वो भी 1 रुपया पहले पेमेंट करना था, लेकिन वो भी नहीं हुआ, और डायरेक्ट जाकर के हमने जो पैसा था सारा भेज दिए, ठीक है। अब तो हम सोच लिए, डायरेक्ट सोच लिए कि हम यहाँ छोड़ेंगे और चलेंगे कहीं कोचिंग वोचिंग में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको पढ़ाने भी आता है, ठीक है, ट्यूशन है, पढ़ाते थे।
आपने मेरे को यूट्यूब पे भी देखा होगा। तो फाइनली यही चीज़ हुआ। इसके बाद जाकर नेक्स्ट डे, तो क्योंकि वो हमको नहीं दिया प्रोडक्ट, जो भी बात है, प्रोडक्ट क्यों देगा यार, क्योंकि उसका पैसा लगा है ना, पैसा लगेगा तो हमको प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है, किसी का भी। तो फिर जा करके नेक्स्ट डे हम उस प्रोडक्ट को शाम में जाकर के रिसीव करते हैं, और वो पेमेंट पता बोला कि जब पेमेंट आ जाएगा ना तो हमको बता देना, हम बता देंगे तुमको, और तुम आकर के अपना प्रोडक्ट को जाकर ले लेना, ठीक है, ये चीज़ था। तो फिर प्रोडक्ट को हमने ले लिया और एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर हमने फिर बोला कि हम टेस्टिंग करेंगे, बोले कि हम आपके वीडियो को टेस्टिंग करेंगे। ऐसा नहीं, अभी भी हम इस लैपटॉप चल रही है, लैपटॉप का टेस्टिंग चल रहा है, हम नहीं, मेरे दोस्त लोग चला रहे हैं, वो लोग भी खुश है इस प्रोडक्ट को देख करके, ठीक है। क्योंकि आपको जिस रेंज चाहिए, हमको 20,000 के रेंज में मिल रहा था, लेकिन इन्होंने बोला कि आप एक अच्छा थोड़ा लीजिए लैपटॉप, ठीक है, ताकि आपका जो भी लोग को भी दिखेगा कैसा थोड़ा सही चले, ठीक है। तो हमने लास्ट में हमने जो था फाइनल कर दिया इतना पे कि हम इतना दे पाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, अब आप डिसाइड कर लीजिए। लास्ट में वो प्रोडक्ट कैंसिल हो करके फिर बोला हमने ले लेते, अब क्या करेंगे, क्योंकि एक वीडियो चाहिए मुझे, स्टोरेज चाहिए, और हमने फाइनल ले लिया। हम किसी का उतना बात ध्यान नहीं दिए, ठीक है। अब रहा कैसा चलता है, और लैपटॉप सेकेंड हैंड लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको एक से एक चीज़ दिखाएंगे लैपटॉप के बारे में, ऐसा है नहीं। और हो सकेगा ना तो हम दुकान, अभी तो वीडियो दुकान जा करके नहीं बना, क्योंकि आप लोग के इतना सब्सक्राइबर मिला मुझे और मोटिवेशन मिला कि हम अब जा करके दुकान वाले का भी वीडियो बना सकते हैं, और किस रेंज में क्या क्या प्रोडक्ट पे क्या क्या प्राइस है, और कंपेयर करेंगे आपके दिल्ली वाले, हम जिस दुकान से लैपटॉप लिए उसके दुकान का लैपटॉप को ये करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, और जय हिंद दोस्तों। तो और आई होप दैट कि देखिए मेरे जैसा भी बहुत सारा स्टूडेंट है जिन्हें सेकंड हैंड लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि उतने प्राइस पे एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यही चीज़ होता है। बता देते हैं अभी का कंडीशन क्या है लैपटॉप का। लैपटॉप सही चल रहा है इसमें, नो डाउट, और कुछ अपडेट हो चुका है, और ओल्ड तो भाई लगेगा इसमें, कुछ नहीं, थोड़ा तोड़ लगेगा, पर लेकिन फिर भी हमको रिफर्निश से तो हमको नया न्यूली ही कंडीशन लग रहा है, उतना भी यूज तो हुआ है, हम एक बात बोलेंगे यूज हुआ है, और अभी होगा चलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है ना, हम कुछ नहीं बता सकते क्या है, नहीं चलेगा। अभी हम अपने दोस्त के पास है, अब यहाँ से हम जो है घर निकलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमने बता दिया कि क्यों लैपटॉप लिया, और लैपटॉप लेने का रीज़न क्या था, और आखिर उसी दुकान से क्यों लिया, ठीक है। और भाई हम किसी बीच का गैप से नहीं लिया, हम डायरेक्ट डीलर से कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, डीलर से हमने लैपटॉप को लिया है और डीलर से हमने मंगाया, ठीक है, कोई बीच में दलाली उलाली नहीं है, ठीक है, और डायरेक्ट हमने लिया। ऑब्वियसली कि हम अब वीडियो बनाएंगे उस पर, एक फंक्शन को बताएंगे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारा चैनल है उस पर।